कंचन, एक बार फिर से इसी प्रोटेस्ट को लेकर के मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि बीजेपी भुनाने की कोशिशें कर रही है। चाहे वो शीश महल का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे वो घोटालों का मुद्दा क्यों ना रहा हो, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा क्यों ना हो, यहां तक अब हम देख रहे हैं पूर्वांचलियों का एक नया मुद्दा बीजेपी ने भुनाने की कोशिश कर दी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाइयां पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बार थोड़ी सी पीछे होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। क्या मुद्दों की कमी हो गई आम आदमी पार्टी के पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, शीश महल का मुद्दा हुआ या शराब नीति घोटाले का मुद्दा हुआ, तमाम जितने भी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैकफुट में जरूर डालते हैं। क्योंकि जनता के बीच में जब अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में पहली बार उतरे थे तो वो यही कह के उतरे थे कि मैं जो है तमाम तरीके की जो सेवाएं हैं, चाहे वो घर हो या फिर गाड़ी हो या फिर तमाम जो घोटाले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस टाइम कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतने घोटाले किए गए हैं, मैं उन सब को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और फिर कुछ समय बाद उनके नेताओं का और खुद केजरीवाल का शराब नीति घोटाले मामले में ईडी के द्वारा जेल चले जाना और तमाम तरीके से सभी नेताओं का जेल होकर आना, उनकी छवि खराब हुई है। और जिस तरीके से ऐसा पहली बार होगा कि जब अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी को फेस कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सीटें, जो सीट है मनीष सिसोदिया की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, उन्होंने सीटें बदली हैं, तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में दिल्ली में कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर नाराजगी तो है। एंटी इनकम्बेंसी पहली बार अरविंद केजरीवाल फेस कर रहे हैं। तमाम तरीके की रणनीतियां वो अपनी तरफ से हालांकि पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि सबों की सीटें बदली गई हैं, तमाम तरीके के समीकरण है वो देखे गए हैं और किस तरीके से वोट बैंक साधा, चाहे पूर्वांचली हो, चाहे जाट वोट बैंक हो। कल जाट वोट बैंक के लिए उन्होंने एक पत्ता फेंका था आम आदमी पार्टी ने। तो तमाम तरीके की कोशिशें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती नजर आ रही है, उन्हें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके लिए केक वॉक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में जो है जमीनी स्तर पर उन्होंने मेहनत की है और आगे वो उसी के तर्ज पे आगे बढ़ रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी है। उनके लिए पिछली 2 बार की तरह आम आदमी पार्टी ने जैसे क्लीन स्वीप ली थी, इस तरीके का माहौल नहीं है। जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी है और जिस दिन वोट डालेंगे तमाम मुद्दों को भुनाने की आम आदमी पार्टी इसीलिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जब 5 तारीख को मतदान होगा, एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए उन्होंने तमाम नेताओं की सीटें बदली है और नए चेहरों को बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी में नेता थे उन्हें शामिल करके उन्हें टिकट दे देना, पहली सूची में टिकट दे देना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सीटों को बदल दिया गया, कई विधानसभा क्षेत्र के चेहरों को बदल दिया गया, लेकिन चेहरे बदलने से क्या वो मुद्दे या वो परेशानियां जो अब तक दिल्ली की जनता ने झेला है, वो परेशानियां और मुद्दों को जनता भूल पाएगी? पानी की किल्लत हो, शराब घोटाला मामला हो या फिर जमुना नदी में गंदगी हो, पॉल्यूशन हो, तमाम तरह के वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाई। ये दिल्ली की जनता भी जानती है। तो चेहरा बदल दे या फिर क्षेत्र बदल दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर चुनावी मैदान में उतरती है तो वो हमेशा से अपनी योजनाएं गिनवाते हैं। वो बोलते हैं कि हम वृद्धों को इतना देंगे, हम महिलाओं को इतना देंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यों को गिनवाए। जो कार्यों को आपने जिक्र किया, अभी यमुना की बात की और तमाम चीजों की बात करी, सड़कों की बात करी, पानी की बात करी, बिजली की बात करी, कभी वो उन मुद्दों को नहीं गिनवाते हैं कि हमने ये किया। वो हमेशा उन मुद्दों को गिनवाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे तो महिलाओं को ये देंगे और वृद्धों को ये देंगे। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी को पता है कि जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और जनता में इस चीज को लेके जो है नाराजगी है, इसलिए वो उन कामों का जिक्र ना करके दूसरी विरोधी पार्टियों पर जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर नजर आ रही है। और धरातल पर जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त काम कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के तौर